रखने का मौका दिया। उसके बाद दरूद और सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, आज की क्लास में तमाम तालिबात हाजिर नहीं हुए। मैं तालिबात का इंतजार कर रही थी। सिर्फ 11 तालिबात ही हाजिर है ना? जी मैम। हाँ, तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था उसको याद किया है आप लोगों ने? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। तमाम तालिबात को मालूम है कि उनको क्या होमवर्क दिया गया था? ग्रुप में भी डाला गया था। जी मैम, डाले थे मैम, ग्रुप में भी इन्फॉर्म करे थे मैम। तो आप लोगों का जो होमवर्क और जो सबक था ये था आप लोगों का कि हुरूफ तहज्जी पर ज़बर लगाने से किस तरह पढ़ा जाता है और ज़ेर लगाने से किस तरह पढ़ा जाता है और पेश लगाने पर किस तरह पढ़ा जाता है हुरूफ तहज्जी को। समझ में आया? और आप लोगों को मैं ऑडियो मतलब रिकॉर्ड करके पढ़ के रिकॉर्ड करके भेजो बोल के बोली थी आप लोगों को। शायद आप लोग नहीं भेजे होंगे। तो जी मैम, मैंने सेंड करी मैम, सेंड करती मैम इंशाल्लाह। तो पढ़ने क्योंकि यहाँ पर सुनने से क्या हो जा रहा है और देर हो जा रही है। क्लास का वक्त क्या है खत्म हो जा रहा सुनने में इसी तरह। तो आप लोग जो अगर ऐसा भेजते तो मैं सुन के क्या है इसमें क्या गलती है आपको बोल देती थी। खैर तो इसको पढ़ने का तरीका तो आप लोगों को मालूम हो गया कि हुरूफ तहज्जी पर अगर ज़बर लगाया जाए, ज़बर क्या है हुरूफ तहज्जी के ऊपर लगाया जाता है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है? अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा। और आप लोग ऑडियो भी अगर भेजेंगे तो इसी तरह पढ़कर भेजिए। एक-एक हुरूफ तहज्जी को अलग-अलग अंदाज में अदा करके भेजिए। जैसे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा। आ, बा, ता, पा, ता ऐसा मत भेजिए क्योंकि अरबी के और उर्दू के हुरूफ तहज्जी में क्या है फ़र्क रहना चाहिए। इसीलिए आप क्या है हुरूफ तहज्जी को अदा करते वक़्त अलग-अलग तौर पर अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा हुरूफ तहज्जी को ज़बर लगाकर अलग-अलग से अदा कीजिए। तो इसी तरह अगर हुरूफ तहज्जी पर ज़ेर लगाया जाए तो उसको इस तरह पढ़ा जाता है अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर पी, से ज़ेर सी। अब उसके बाद हुरूफ तहज्जी पर अगर पेश आ जाए तो उसको किस तरह पढ़ा जाता है? अलिफ पेश उ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू। इसी तरह क्या है सारे हुरूफ तहज्जी को अदा किया जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा सबक है ये तो सारे लोग माशाल्लाह ग्रुप में लिख कर डाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखा है। अब क्या है आप लोग क्या है पढ़कर आप ग्रुप में ऑडियो ऑडियो भेजिए। ठीक है? ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए आप लोग। मैम एक सवाल था। जी बोलिए। मैम ये आखिरी के लफ्ज कैसे ये करेंगे? जरा आखिरी के लफ्ज का साउंड बताइए ना। हे जेर ही, हमजा जेर हमज़ा ज़ेर ई। ई और ए जेर ई और ये आखिरी का ई ज़ेर ई, उसके बाद ई, ए बोलते ना हम, तो ई ज़ेर ई, ए ज़ेर ई। ए जेर ई। ओके।
तो ए हाँ, अदा करने में वैसे ही ए जेर ई, हमजा पेश का क्या साउंड आता मैम? हमजा पेश ऊ, ऊ आता? जी ऊ गोल, पेश की आवाज जो है ना गोल आती, मतलब होठ क्या है हमारे होठ गोल गोल अदा होता पेश, ऊ तो ऊ हमजा पेश यू, ऊ होता, ऊ तो ऊ, ए पेश यू, ई पेश यू, ए यू, पेश यू, ए पेश यू, ओके ठीक है। तो इस तरह अदा करता। और क्या है, हमजा जबर आ, ई जबर या, ये जबर या, ठीक है, या ई उ, या या ई यू, यू, या ई यू, ओके जी ठीक है मैम, थैंक यू। अब देखिए सफ़ा नंबर 11, तो सफ़ा नंबर 11 जो आज हमारा सबक है, तो उसमें क्या है, अभी सबक में हमें अलीफ, बे, पे, ते ये जो है, ये क्या हुर्फ़े तहज्जी पूरे मतलब मुकम्मल तौर पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मगर जब एक जुमला मतलब एक लफ्ज़ जब बनने जाता है, तो उस लफ्ज़ बनने के लिए क्या है, उसकी शक्लों को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पूरा लफ्ज़ यहाँ पर जैसे अलीफ है, बे को पूरा यहाँ पर ऊपर आप लोगों को बताती हूँ, ठहरो। ये मुकम्मल तौर पर बे बन के है यहाँ पर, समझ में आ रही बात? जी ऊपर जी जो है ना, ये अलीफ है, ये बे है, मगर ये नीचे जो है ना 3 शक्लें दिया गया है यहाँ पर कि बे की 3 शक्लें हैं। तो जब एक लफ्ज़ लिखा जाता है, लिखना है हमें, एक जुमला बनाना है, तो जुमला बनाने के लिए क्या है, हमें इन शक्लों का इस्तेमाल होता है। यानी अल्फ़ाज़ में क्या है, इन शक्लों का इस्तेमाल होता है। तो ये मुकम्मल तौर पर ये बे को क्या है, इस तरह बे पूरा नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या है, इन शक्लों के अंदाज़ में लिखा जाता। समझ में आ रही बात? मैं आगे आगे इस तरह से आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। जैसे देखो आप लोग, अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर बिस्मिल्लाह में जो है ना, शुरू में क्या लफ्ज़ है यहाँ पर? बिस्मिल्लाह में कौन-सा हर्फ है? बे, बे जेर बी। तो बे है, बे को यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, मतलब बे का जो लफ्ज़ है पूरा, बे का जो हर्फ है, वो पूरे तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसकी क्या है, नहीं शक्ल हुआ इस्तेमाल हुई। आदि जी शक्ल। जी, तो इसी तरह क्या है, ये पूरा एक लफ्ज़ है, यानी बिस्मिल्लाह ये पूरा एक जुमला है, तो इसमें क्या है देखिए, बे की शक्ल इस्तेमाल हुई है और सीन की शक्ल इस्तेमाल हुई है और मीम की शक्ल इस तरह आती है। तो मीम हम लिखने में वहाँ पर अलग लिखे थे, तो मीम की शक्ल इस तरह भी इस्तेमाल होती है, ये है। फिर यहाँ पर लाम की शक्ल इस तरह क्या है, इस्तेमाल हुआ है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये ताला जो लफ्ज़ है, इसमें क्या है, ता की शक्ल इस्तेमाल हुई है और लाम की शक्ल इस्तेमाल हुई है। इसी तरह पंखा है, पंखे में पे की शक्ल जो यहाँ पर दिख रही है आपको, पे की शक्ल, पे की शक्ल और नून की शक्ल क्या है, और काफ की शक्ल इस्तेमाल हुई है। इसी तरह यहाँ पर समर है, समर में भी से की शक्ल क्या है, इस्तेमाल हुई है। तो आप लोगों को बताना मकसद यही है कि इस तरह क्या है, जब भी हम जुमला या लफ्ज़ लिखते हैं तो इस्तेमाल में उसकी शक्लें आती हैं। मुकम्मल तौर पर पूरे हुरूफ़ तहज्जीर जैसे अलीफ, बे यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लिखा गया है, उस तरह नहीं बल्कि उसकी शक्लें क्या है, इस्तेमाल होती हैं। तो अब हमें पढ़ना ये है कि अलीफ की शक्ल क्या है, उसी तरह आती है। अब बे की शक्ल क्या है, ये 3 तरह से बे की शक्लें इस्तेमाल होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? जी जी मैम। तो हमें जी क्या है, ये शक्ल याद अल्हम्दुलिल्लाह। रखना है कि बे, पे, ते, से ये तीनों की शक्लें क्या है, सेम है, मगर क्या है नुक्ता, किसको नुक्ते कहाँ पर लगाना है, अगर एक नुक्ता नीचे लगाएँगे तो क्या हो जाएगा वो? बे हो जाएगा, और अगर 3 नुक्ते क्या है, हम नीचे लगाएँगे, तो क्या हो जाएगा वो? पे, पे हो जाएगा।
एक नुक्ता अगर हम नीचे के नीचे बे के नीचे अगर एक नुक्ता लगाएंगे तो वो बे हो जाएगा। इसी तरह बे की शक्ल के नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा वो ते ते हो जाएगा। इसी तरह ते के जो बीच में यानी अंदर हम अगर 2 नुक्ते लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा ते हो जाएगा। इसी ते तरह ये टे हो जाएगा और ये क्या है ते हो जाएगा। तो शक्लें सबकी क्या है बराबर है यहाँ पर। आप ये बात क्या है ज़हन नशीन कर लीजिए कि तमाम हुरूफ की क्या है यहाँ पर शक्लें बे, पे, ते, टे, से। इन तमाम क्या है हुरूफ की क्या है शक्लें सेम है, मगर क्या है नुक्ते कहाँ पर लगाना है हमें। एक नुक्ता अगर नीचे लगाएंगे तो ये क्या है बे हो जाएगा। 3 नुक्ते अगर नीचे लगाएंगे तो हम ये क्या है पे हो जाएगा। 2 नुक्ते अगर नीचे लगाएंगे ऊपर लगाएंगे हम बीच में तो क्या है ये ते हो जाएगा। और क्या है जो टे की जो निशानी है वो क्या है हम बीच में अगर लगाएंगे उसको तो ये टे हो जाएगा। इसी तरह 3 नुक्ते अगर बीच में ऊपर के हिस्से में लगाएंगे हम तो क्या होगा छे हो जाएगा। तो ये 3 इस सबकी क्या है शक्लें सेम है। ठीक है? तो इसी तरह अब जीम की शक्ल क्या है? जीम के जैसे ही आएँगे मगर मुकम्मल नहीं आधे तौर पर लिखा जाएगा। तो ये जीम की शक्ल है। फिर ये चीम की शक्ल है, ये है की शक्ल है, ये ख़ै की शक्ल है। तो इसी तरह जीम, चीम, है, ख़ै ये सबकी शक्लें भी क्या है सेम है। मगर क्या है नुक्ते लगाने के अंदाज़ में क्या है हमें फ़र्क महसूस करना है। तो जीम के अगर हम बीच में नीचे के हिस्से में 1 नुक्ता अगर लगाएँगे तो ये जीम हो जाएगा। 3 नुक्ते अगर नीचे लगाएँगे तो ये चीम हो जाएगा। एक भी नुक्ता नहीं है उसको तो वो है हो जाएगा। और 1 नुक्ता अगर ऊपर के हिस्से में लगाएँगे हम तो क्या है ख़ै हो जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? बाजी ये जी रे मैम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी? रे अड़े है ना? कहाँ पर? नीचे रे अड़े। हाँ, अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे ना। ये हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को जीम जी चीम? मैम अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। हाँ। उसके बाद ये दाल है। दाल की शक्ल इस तरह यानी लिखने में इस तरह इस्तेमाल होती है। अब देखिए दाल मैं आप लोगों को बताती हूँ 1 मिनट। अब हम यहाँ पर दाल किस तरह इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर देखो आप लोग संदूक संदूक है, जी जी मैम। नज़र आ रहा संदूक? जी मैम। लिखा हुआ है यहाँ पर संदूक। स्वाद नून दाल और है वो। नून दाल वो दाल वाऊ खाफ तो यहाँ पर दाल लिखने में इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो दाल की शक्ल क्या है ये है। ठीक है? अब इसी तरह यहाँ पर मस्जिद है देखिए, मस्जिद तो मीम सीन जीम दाल। ठीक है? तो ये दाल है। दाल की शक्ल क्या है इस तरह होती है। तो बताना मकसद क्या है इसमें कि दाल की शक्ल किस तरह आती है। तो ये दाल है, दाल की शक्ल है और ये डाल है। तो दाल, डाल, ज़ाल ये तीनों की शक्ल क्या है? एक ही तरह की होती है, सिर्फ़ इसमें भी क्या है हम अगर नुक्ता नहीं लगाएँगे तो वो दाल हो जाएगा, अगर नुक्ता लगाएँगे ऊपर तो वो ज़ाल हो जाएगा और क्या है डाल की अलामत जो तोय के छोटा तोय जो इस्तेमाल हुआ है, वो अगर लगाएँगे तो डाल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 भी समझ में आ गए आप लोगों को? जी मैम। जी, जी मेरी मैम आवाज़ आ रही है आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है रे, ड़े, ज़े। तो अब ये देखिए, इसमें क्या है यहाँ पर लफ्ज़ लिख कर बताया गया है। सीन, रे, सर, सीन, रे, सड़, पड़ सीन, ज़े, कज़, सज सीन, ज़े, जे सज़। सज। तो ये पूरे यहाँ पर हमें देखना क्या है कि ये सीन को नहीं देखना है। रा किस तरह जुमले में इस्तेमाल होता है वो बताया गया है यहाँ पर। ये नीचे का जो यहाँ से कट से यहाँ पर कट है ना, कट से लेकर यहाँ नीचे तक जो है वो रे है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? जी ऊपर मैम सीन को बस देखिए आप, नीचे का जो लफ्ज़ है वो क्या है? रे रे है। रे ये जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वो रे है। फिर उसके बाद क्या है? ड़े है। फिर उसके बाद क्या है? ज़े है। जे उसके बाद जे में क्या है? ज़े। तो जे वो सभी 2 लफ्ज़ को मिलाकर बताया गया है यहाँ पर।
जी आप लोगों को क्या है किस तरह रे लफ्ज में इस्तेमाल होता है, यानी शक्ल जब उसकी इस्तेमाल की जाती है तो वो किस तरह आता है जुमले में, वो बताने के लिए यहाँ पर इस तरह लिखा गया है। तो हमें देखना क्या है कि ये रे या ये मत देखिए आप लोग, जो निशानी है ना, मैं रखी निशानी उसको मत देखिए, सिर्फ यहाँ पर देखिए उसके बाजू पे। वो क्या है रे की निशानी, रे वैसे ही आता है, मगर जब जी लफ्ज़ मैम। के साथ मिलकर आता है तो इस तरह से आता है वो इस तरह। मैं आप लोगों को 1 मिनट बताती हूँ, जुमले में किस तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए कुर्सी। नहीं मैं तो बात चले यार। कुर्सी है यहाँ पर, जी मैम। देखिए ना, तो ये रे किस तरह इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, काफ के साथ मिलकर काफ को यहाँ तक। मिला के इस्तेमाल हुआ। जी, यहाँ तक मत देखिए आप, उसके बाद जो है जी सो मैम। होता है रे, रे। रे को देखिए आप। तो ये कुर्सी है, इसमें इस्तेमाल हुआ। और क्या है ज़रूफ, ज़रूफ में भी यहाँ पर रा है, देखिए रे है, देखिए जी ज़ोए मैम। रे वों पे, तो इस्तेमाल होने के तरीके को वहाँ पर बताया गया है। और क्या, बर्तन, बर्तन में भी है। हाँ बर्तन में भी है, इसी तरह बर्तन में भी रे इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप, खरबूजा जो है ना, तरबूज है। खरबूजे में भी रे मौजूद है, सरोते में भी रे मौजूद है। तो इस तरह क्या है, इस्तेमाल करने के तरीके को वहाँ पर बताया गया है। रेल। तो कोई सवाल कर रहे थे कि रे अड़े जे, वो तो उनका यही सवाल था होगा ना, तो रे इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है ना। कोई सवाल कर रहे थे कुछ। खैर, तो देखिए ये तीनों की भी शक्लें क्या है, इस तरह यहाँ पर बता दी गई है। अब उसके बाद जो है सुना, सीन, सीन। सीन की शक्ल क्या है, यहाँ तक इस्तेमाल होती है, ठीक है। जी। सीन की शक्ल इस तरह आती है। फिर उसके बाद शीन की शक्ल 2 तरीके से आती है, शीन की शक्ल। ऐसा हम क्या है, चाहे तो ऐसा लंबा खींच के हम नून गुल्ला के साथ सीन लिख सकते हैं, यानी तो सीन के जैसे ही लेकर हम उसको 3 नुक्ते भी दे सकते हैं, ठीक है। जी मैम। ये शीन की शक्ल है। फिर उसके बाद स्वाद इस तरह इस्तेमाल होता है, स्वाद की ये शक्ल है। फिर ज़्वाद की ये शक्ल है। ज़्वाद को क्या है, शक्ल के तौर पे इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर तोय, तोय की इसी तरह है शक्ल, सेम जिस तरह यहाँ पर तोय है उसी तरह शक्ल में भी वो इस्तेमाल होता है। ज़ोए जिस तरह है यहाँ पर, तो शक्ल में भी ज़ोए इसी तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए आइन, आइन की शक्ल जो है ना हमज़ा की तरह नज़र आती है दिखने में। देखिए एक हमज़ा की तरह है और एक क्या है, ऐसे ही नॉर्मल। अब इसकी क्या है, आप लोग ये जुमले में किस तरह आता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, 1 मिनट। जैसे आइन से आइनक, जगह पर देखिए आप, आइन की शक्ल इस तरह है, हमजा की तरह ही यहाँ पर क्या है, मिलाकर लिखा गया है। इसलिए आप लोगों को नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा। अब देखो गैन, गैन से गुब्बारा, अगर हम ये सब नहीं देख कर क्या है, सिर्फ गैन को देखेंगे, ये सब लोगों को क्या है नहीं देखे, जैसा क्या है सिर्फ गैन को अगर हम नजर नजर रखेंगे गैन पर, तो गैन की जो शक्ल है वो क्या है, हमजा की तरह नजर आती है। तो जी मैम। शक्ल है उसकी, तो गैन से, गैन की शक्ल क्या है, इस तरह इस्तेमाल होती है। इसी तरह और क्या है, तो ये गैन की शक्ल थी इस तरह हमजा की तरह, और ये आगे आएंगे इंशाल्लाह। और एक एक जो शक्ल यहाँ पर मौजूद है वो आगे के सबक में हम क्या है देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो उसके बाद गैन की शक्ल क्या है, इस तरह है। तो गैन की शक्ल भी यहाँ पर देखो,
गुब्बारे, जिस तरह गुब्बारा इस्तेमाल हुआ है ना गैन, इसी तरह ये क्या है गैन भी हमजा की तरह है, उसके ऊपर क्या है नुक्ता लगा दिए तो क्या है गैन हो जाएगा। उसके बाद फे की शक्ल ऐसा छोटी ही क्या है फे की शक्ल इस तरह आती है, यानी मिलाकर लिखने में क्या है पूरा फे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसकी शक्ल इस तरह क्या है लिखी जाएंगी। क़ाफ़, क़ाफ़ की शक्ल भी क्या है इस तरह इस्तेमाल होती है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। फिर काफ, ये दो तरह के इस्तेमाल क्या है, दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। काफ को इस तरह भी लिखा जाता है जैसे ऊपर वाला काफ है, उसकी शक्ल क्या है सेम ऐसी ही है, या फिर काफ अलिफ का, तो इस तरह भी क्या है इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों शक्लें काफ की है। और गाफ का भी मामला वही है, गाफ की शक्ल सेम क्या है गाफ ही की तरह लिखा जाएगा। फिर और क्या है गाफ अलीफ का इस तरह भी लिखा जाएगा, तो ये गाफ की शक्ल है। अब देखिए लाम, लाम जिस तरह यहाँ पर मुकम्मल लिखा गया है, उसकी शक्ल क्या है सिर्फ इतनी ही इस्तेमाल होती है। मीम, मीम की शक्ल जो है ना सिर्फ इतनी रहती है, पूरी मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा जाता। और एक मीम जो मैंने बताया है वो अरबी में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाह में जो मीम इस्तेमाल हुआ है वो क्या है अरबी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जो मीम की शक्ल है वो ज्यादातर उर्दू में इस तरह इस्तेमाल होती है। और नून, नून की क्या है दो शक्लें हैं, एक नून की शक्ल इस तरह इस्तेमाल होती है और एक क्या है इस तरह। वाव, वाव की शक्ल वाव के जैसे ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हे की शक्ल क्या है इस तरह हे है, ठीक है, हे की शक्ल है ये। फिर ई की शक्ल थोड़ा ई लिखा जाता है, मतलब ई ए, तो ये ए की शक्ल इस तरह ये क्या है छोटी छोटी इस्तेमाल होती है। अब मैं आप लोगों को दूसरी जगह पे बताऊंगी इंशाल्लाह ई और ये को किस तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ क्या है ई से यक्का, यक्का जो है ना यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ई और ये दोनों को क्या है इस तरह से क्या है इस्तेमाल किया गया है। दो नुक्ते वाले जो नीचे छोटा जो शक्ल है छोटी, वो क्या है उसकी ही शक्ल है, यानी ई की शक्ल है, उसको इस तरह क्या है लिखा जाता है। तो अब ये रैल है, देखिए रैल में भी ई इस्तेमाल हुई है, या ई और ये इस्तेमाल हुआ है। जीना में भी ये इस्तेमाल हुआ है, ऐनक में भी क्या है ये इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोगों को ये तमाम यानी ये जितने भी क्या है हुरूफ़ तहज्जुद है उनकी शक्लें समझ में आना था, आप लोगों को समझ में आ गया। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों के पास अगर कुछ डाउट है या मतलब कुछ सवाल सवाल करना है आप लोग तो सवाल कर सकते हैं। नो मैम अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसकी शक्लें क्या है लिखकर और समझकर आना है, ठीक है। जी मैम। हेलो, जी मैम। ये सा और चीम के ये सेंटेंस में कैसे पहचानते मैम इसका डिफरेंसेस? किस चीज के? मतलब ये से को भी 3 नुक्ते है ना और चीम को भी 3 नुक्ते है ना? हाँ, शक्ल अलग रहती ना उनकी। और ये जे आए तो भी ऐसा मतलब 3-3 नुक्ते है ना? इट्स अ सेंटेंस हाँ, के बीच में वैसा। देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी। आप क्या बोले चीम और से, ये दोनों हाँ, को पहचानने में दुश्वारी होती बोले। हाँ। इंशाल्लाह आप बताती हूँ ठहरो आप लोगों। अब इसमें देखिए ये पेज नंबर पर देखिए, ये जो है ना ये क्या है बोलिए आप? चीम।
तो इस तरह आती है, मतलब चीम की जो शक्ल है ना, इस तरह यहाँ पर हमें अलग तौर पे नजर आती है, यानी जीम चीम इसके लिखने की शक्ल यहाँ इस तरह रहती है। अब जो आप से बोले ना, वो से की शक्ल जो है ना, यहाँ पर ये पे दिख रहा है आपको, इसी तरह ऊपर 3 नुक्ते दिए जाते हैं। समझ में आई बात आपको? हाँ हाँ हाँ, समझ में आई। तो ये चीम की शक्ल इस तरह रहेंगी, और क्या है, से की शक्ल इस तरह रहेंगी। हाँ ठीक है? ठीक है। समझ में आपको सही में? जी मैम। बोलिए। हाँ हाँ, समझ में आया। हाँ, नहीं आपको दूसरी भी अगर मिसाल देना है तो इंशाल्लाह दी जाएगी, वो समझ में नहीं आया बोल तो। और किसी को कुछ डाउट है? जी नहीं मैम, हाँ समझ में बोलिए। किसी को भी नहीं है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। बाजी जुमेरात के दिन भी थी बाजी क्लास? हाँ उस दिन जो है ना, आप लोगों को ये बताने के लिए क्लास रखी गई थी कि उस दिन जो सबक दिया गया था आपको, अलिफ से अल्लाह से लेकर शीन से सरोता शीन से शलजम, जो आप लोगों को सबक दिया गया, वो सबक क्या है, नहीं है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले क्या है, ये अलिफ जबर आ बे जबर बा, ये सबक देने के लिए आप लोगों को क्लास रखी गई थी, और ग्रुप में भी डाला गया था, शायद आप लोग नहीं देखे। तो जिन जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने होमवर्क किया, अब जो नहीं देखे वो लोग क्या है, होमवर्क करके फिर अपना सबक को क्या है आगे बढ़ाइए। तो यही थे, अलीफ जबर आ यानी हरूफ तहजीब पर जबर जेर और पेश अगर लगाए जाएंगे तो किस तरह क्या है उसका इस्तेमाल होगा और उसको किस तरह पढ़ा जाएगा, ये सबक बताने के लिए आपको क्या है उस दिन क्लास रखी गई थी। खाली मंडे और वेडनेसडे थे ना बाजी हाँ क्लास? मैं जी उसी दिन थी, मगर आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया गया कि उस दिन एक दिन क्या है क्लास ली जाएंगी, क्योंकि वो सबक है, दूसरा सबक है, इसलिए बाजी हमको नहीं मालूम था इसलिए से पूछे थे हम। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल आपका पूछना दुरुस्त है, क्योंकि उस वक्त आप लोगों को नहीं मालूम था, बल्कि अच्छे ग्रुप में क्या है इन्फॉर्म कर दिया गया था। उस दिन एक क्लास लेने वाली हूँ मैं, बल्कि बाजी से भी पूछी थी, तो ठीक है बोले थे, तो बच्चियों को भी बोल दो बोल तो बोल दी थी मैं। आप लोग नहीं ज्वाइन हुए थे शायद, मगर कुछ भी हर्ज नहीं है उसमें। हरूफ तहज्जी को जबर लगाएंगे तो अलिफ जबर आ बे जबर बा पे जबर पा इस तरह पढ़ा जाएगा, और अगर जेर लगाएंगे तो अलिफ जेर ई बे जेर बी पे जेर बी इस तरह पढ़ा जाएगा। और पेश अगर लगाया जाएगा हरूफ तहज्जी को तो अलिफ पेश बू बे पेश बू बे पेश बू पे पेश बू इस तरह पढ़ा जाएगा। ठीक है, यही होमवर्क जी था उस बाजी दिन का। जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट जो आज का सबक है वो यही है कि क्या है उसकी शक्लें किस तरह आती है, इन शक्लों को हम क्या है जहन में रख लेना है। अगर ये शक्लों को हम इन शक्लों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो हम आने वाले हुरूफ तहज्जी कहीं भी कौन सी भी शक्ल में आ जाएंगे तो हम क्या है, मतलब पूरे हुरूफ तहज्जी अगर मिलकर भी है तो वहां पर हम शक्लों को अगर पहचान के हमारे दिमाग में हम रख लेंगे तो क्या आसानी से हम पहचान सकते हैं। वहां पर पूरे अगर मिलाकर भी लिखा जाएगा तो तब भी क्या है हम पहचान सकते हैं, मगर शर्त क्या है कि इन शक्लों को हम अच्छा जहन नशीन कर लेना है। ठीक है? मैम ये आइन जो दूसरा आइन की जो शक्ल है वो लाम और आइन मिला हुआ है क्या? हाँ, लाम और आइन या नून आइन या बे आइन ऐसा भी मिलकर था, उसकी भी मिसाल मैं आपको दूंगी, बताती हूँ फिर। चाबी आदमी का पता नहीं है। देख लास्टिशियन 5 बजे आ जाए थे 10 तक। वो ज्यादातर अरबी में इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी उसका इस्तेमाल होता है, मगर ज्यादा जो है सुना अरबी में इस्तेमाल होता है।
ये जो आप देख रहे हैं मिल गई आपको मिसाल। ये देखिए आप शम्आ बोल के है, जिंदगी शम्आ की सूरत, शम्आ में जो आइन है यहाँ पर, ये दूसरी जो आइन की मिसाल दी गई है वो इस तरह की है। तो ये मीम और आइन दो मिलकर है। इसी तरह और भी रहते, जैसे यहाँ पर देखिए ज़ईफ़ों बोल के यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ आइन है, उससे पहले ज़्वाद है, तो ज़्वाद और आइन यहाँ पर दो मिलके हैं, तो मुख्तलिफ अल्फाज क्या है मिलकर आते हैं। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर मीम और आइन मिलके है। वहां पर जो बताया गया है वो लाम नहीं बल्कि नून भी हो सकता है, बे भी हो सकता है, वो दो मिलकर है। जी मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ में आई मिसाल? जी 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 मैम। हाँ, तो इस तरह क्या है उसकी मिसाल है। और ये मिसाल थी आपके। अब ये सबक यहाँ पर तो इस किताब में वो एक ही मिसाल है। तो इस तरह क्या है आइन आइन और गैन दो भी क्या है इस्तेमाल होता है। और किसी को कुछ सवाल है? मैडम दाल और रा दो भी एक जैसे दिख रहे हैं। जी वैसा दिखता है इसमें, आप देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए ये ज़ाद जो है ना, ज़ाद और ये दाल है, तो लिखने में ऐसे दिखता है आपको, मगर जो है ना ये दाल है। रे को जो है ना इस तरह और जरा लंबा लिखा जाता है, मिलाकर जब लिखते हैं तो। आप देख रहे हैं ये रे है, यहाँ देखिए ये भी अड़े है, मगर यहाँ रे अड़े और दाल में फर्क नजर आ रहा है आपको लिखते वक्त? रे बारीक है, दाल जरा मोटा है। जरा छोटी है दाल। अब यहाँ जेर में भी देखिए आप, जे ए रे, तो यहाँ पर रे को क्या है जरा लंबा लिखा गया। यहाँ पर क्या है क्या है गिर, गा फ्रेजर गिर, तो यहाँ पर भी रे को क्या है जरा लंबा लिखा गया। यहाँ देखो यहाँ देखिए सड़क, तो सीन और रे को क्या है बारीक है। थोड़ा लंबा सा लिखा गया है। यहाँ देखिए सीन और रे, तो क्या इस तरह से लिखा जाता है। जब भी मिलाकर लिखा जाता है तो रे को जरा लंबा और दाल को क्या है जरा छोटा लिखा जाता है। वरना आमतौर पर जो देखिए अब यहाँ पर दादा सादा, इसमें दाल क्या है गोल अंदाज में आई, मगर वहां पर जब मिलाकर लिखा जाता है तो वैसे ही नजर आता है हम लोगों को कि वो कहीं रे ही है बोल के ऐसा समझते हैं हम लोग, मगर वो क्या है दाल ही है। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ ये जी क्लास खत्म होने का वक्त करीब आ चुका है, तो आप लोग क्या है ये पढ़कर आइए और क्या है लिखकर भी आइए। ये एक मर्तबा लिखिए आप लोग देख कर ये। और क्या है आप लोगों को ये क्या है शक्ल याद रखनी है आप लोगों को। अलीफ की शक्ल ये है और क्या है बे की शक्ल ये है। फिर आप ढूंढना है कि बे की शक्ल इस तरह कहाँ पर इस्तेमाल हुई। आप खुद अपना होमवर्क इस तरह करेंगे तो क्या है आपको उर्दू पढ़ने में भी क्या है दिलचस्पी होंगी और क्या है पुख्ता भी रहेगा आपका पढ़ना। आप देखिए बे किस तरह इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। तो अब बिस्मिल्लाह में मिसाल खाली बिस्मिल्लाह की बताइए। आप दूसरी चीजों में देखिए, अब यहाँ देखिए, अब मैं ये जो बताने जा रही हूँ आपको ये मिसाल है, तो हमें क्या है जहन लगाना चाहिए। अब यहाँ बे है, बे की शक्ल यहाँ पर तीनों शक्लों में से एक शक्ल यहाँ इस्तेमाल हुई, अरे ये बे है, तो हम ऐसे क्या है यहाँ पर भी क्या ये बे है, इसी तरह ये भी बे है, यहाँ पे है, पे की शक्ल बे की शक्ल ते की शक्ल सेम आएंगी। ये हाँ तीन चार हरफों की क्या है सेम है शक्ल, बल्कि आपको जहन में रख लेना है। यहाँ पर देखिए पे की शक्ल इसी तरह इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आपको ये जहन नशीन कर लेना है कि ये तीनों चारों की शक्लें सेम आएंगी। फिर इसी तरह क्या है जीम चीम है खे, इनकी भी यहाँ ये चीम है। चीम क्यों है? क्योंकि तीन नुक्ते हैं। इसी तरह अगर कहीं अब ये देखिए इसकी और इसकी शक्ल सेम है,
इसको नुक्ता कुछ भी मौजूद नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, है कहेंगे, है की शक्ल है ये चीन की शक्ल है, क्योंकि इसको 3 नुक्ते हैं नीचे, इसीलिए है की शक्ल है। तो इस तरह क्या है हम समझ कर पढ़ेंगे और क्या है ढूंढेंगे कि हम ये क्या है वो क्या है, तो आपको क्या है अच्छी तरह से पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ देखिए जीम है, शक्ल वही है मगर यहाँ पर क्या जीम है, हम क्यों पहचाने, क्योंकि एक नुक्ता अगर नीचे रहेगा तो वो जीम रहेगा। समझ में आई बात। ये रे की शक्ल और क्या है रे की शक्ल, उसके बाद क्या है रे की शक्ल, ये सब एक होती है। अब यहाँ पर नुक्ता कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको क्या है रे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है रे की शक्ल छोटा तो मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या है रे पढ़ रहे हैं। सेम है दोनों में, मगर शक्ल को पहचानने का तरीका क्या है कुछ और है। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरह से क्या है आप लोगों को जुस्तजू करना है कि इसकी शक्ल कैसे आएंगी, इसकी शक्ल कैसे आएंगी। अगर आप लोग इस तरह से कोई एक मिसाल भी लिखेंगे तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए ही। ठीक है, चलिए क्लास के खत्म होने की दुआ पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।